हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड मूवी हीरोपंती 2 का, जिसमें मेन स्टार कास्ट में टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जगह पर मैजिक शो चल रहा था और लैला नाम का एक जादूगर अपने करतब दिखा रहा था। तभी शो के बीच में ही उसे एक आदमी आता है और अर्जेंसी में बुलाता है और वह वहाँ पर जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि लैला एक अंडरवर्ल्ड डॉन है और उसने अलग अलग देशों से लोगों को बुलाया हुआ है काम बताने के लिए। उस मीटिंग में अलग अलग काले धंधों के कारोबारी आए हुए थे, जिसमें डोगरा, उदय, जाहिद, वांग और मार्क थे, और उसके अलावा इंडियन इंटेलिजेंस का एक आदमी रंजीत सेनॉय भी था। लैला इन सभी को अच्छे से काम करने के लिए कहता है और एक अपना आखिरी प्लान बताता है कि 31 मार्च को इंडियन बैंकों में जमा जनता के सारे पैसे वह निकाल लेगा और उसमें मुखबिरी कर रहे एक आदमी को मार देता है। इंडोनेशिया में एक माँ भगवान से अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वह बहुत सीधा साधा है और आज उसकी पहली नौकरी है। उसका नाम आरजे है। वह जॉब में जाता है और कुछ बेवड़े उसको पहले ही दिन मार देते हैं और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वह बताता है कि उसे दूसरी जॉब मिल गई है। अगले दिन सुबह वह उठता है और देखता है कि माँ गायब थी। माँ ने मैसेज छोड़ा था कि वह जा रही हैं इंडिया वैष्णो देवी तुम्हारे लिए मन्नत मांगने। फिलहाल वह काम पर चला जाता है और उसी जगह पर एक लड़की आती है जिसका नाम था इनाया। इनाया बहुत अमीर और फैशनेबल है। वह आरजे को देखती है तो उसके पीछे भागने लगती है और कहती है कि तुम्हारा नाम बबलू है और तुम 2 साल से गायब थे। लेकिन आरजे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वह उसे नहीं जानता है। फिलहाल किसी तरीके से वह वहां से निकलता है और भागते हुए पहुंचता है अपने घर और अपनी दीवार तोड़ता है और उसमें से एक मोबाइल निकालता है। वह इंडियन हेडक्वार्टर फ़ोन करता है खान सर से बात करने के लिए, लेकिन फ़ोन उठाता है रंजीत। वह बताता है कि खान सर नहीं हैं और वह सारी बात उनसे बता सकता है। आरजे को सारी बात बतानी पड़ती है कि उसका कोड नेम प्लम्बर है और उसे इंडिया में कुछ लोग पहचान गए हैं। दरअसल आरजे का असली नाम बबलू है और वह एक मिशन पर लगा हुआ है। पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड को उसकी तलाश थी और जैसे ही रंजीत ने सभी को बता दिया कि वह इंडोनेशिया में है, सभी लोग इंडोनेशिया के लिए प्रस्थान करते हैं। अब कहानी 2 साल पीछे जाती है, जहां पर सारी दुनिया की इंटेलिजेंस लैला को खोज रही थी, लेकिन लैला कोई सुराग नहीं छोड़ता था और वह कभी पकड़ा नहीं जाता था। इंडिया से गए मिस्टर खान कहते हैं कि वह लैला को पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि मिस्टर खान की नज़र में एक आदमी था जो यह काम कर सकता था। उसका नाम था बबलू। वह एक हैकर था और लड़ने में भी माहिर था। वह बबलू से लैला को पकड़ने के लिए कहता है, बदले में उसे पैसा और उसे इलीगल हैकिंग से छुटकारा दिला देगा। लैला इसके लिए सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। उसका नाम था इनाया और उसके बाद इन दोनों में बातचीत चलती है और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन यह बबलू और खान की चाल थी, क्योंकि इनाया लैला की बहन थी और उसके जरिए ये लोग लैला तक पहुँचना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी। इनाया ने बबलू को अपने भाई से मिलाने के लिए ले गई, लेकिन लैला कम शातिर नहीं था। वह बबलू का खाका छान चुका था और उसने सब कुछ बता दिया कि तुम एक हैकर हो और तुम्हें खान ने भेजा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो और तुम्हें उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा। यहीं से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और कुछ गुंडे आते हैं बबलू को मारने के लिए। एक गुंडा जैसे ही बबलू को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर इनाया आ जाती है और बबलू को बचा लेती है। किसी तरीके से ये दोनों बचकर भागते हैं और एक होटल में पहुंचते हैं। वहां पर भी वह गुंडा अपनी टीम के साथ आ जाता है और फिर से पकड़ने लगता है। ये लोग किसी तरीके से बचाकर फिर से भागते हैं और अभी तक शांत बबलू अब एक्शन मोड में आ जाता है और सभी की पिटाई करके वहां से भाग जाता है। बबलू को ना पकड़ पाने के कारण उस गुंडे को लैला मार देता है। वहां पर रंजीत आता है और कहता है कि वह अब जाएगा पकड़ने के लिए। इनाया के बैग में जीपीएस ट्रैकर लगाया गया था। इससे जब बबलू और इनाया एक ट्रेन में पहुंचते हैं, तब वहां पर गुंडे पहुंच जाते हैं और फिर से एक्शन शुरू हो जाता है और बबलू सबको मारकर बाहर निकलता है तो देखता है कि गुंडों की एक फौज खड़ी है और एक बार फिर से बबलू एक एक करके सभी लोगों का खात्मा करना शुरू कर देता है। और जब एक गुंडा उस पर गोली तानता है तो वह इनाया को ढाल बना लेता है। तभी वहाँ पर लैला आता है। वह उस गुंडे को मार देता है और बबलू को भी गिरा देता है और बबलू को ट्रेन के साथ बांध दिया जाता है और लैला उसे डरने के लिए कहता है, लेकिन बबलू की आंखों में डर नहीं था। तब लैला गुस्सा कर वहीं पर ब्लास्ट करा देता है और इनाया को लेकर चला जाता है। ये लोग बबलू को मरा हुआ मान चुके थे। तभी बबलू की माँ बनारस से फ़ोन करती है और बबलू उठ खड़ा होता है और वह मरा नहीं था और आगे के लिए तैयार हो जाता है। बबलू इनाया को अकेले पाकर उससे मिलता है। पहली बार तो इनाया को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब विश्वास होता है तो वह उसे गले लगा लेती है। फिर इनाया ने पूछा कि आखिर में तुम 2 साल से गायब क्यों थे।
तो बबलू ने उसे उसके भाई की करतूतों के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि जब लैला ने उसे अपने साथ काम करने के लिए कहा तो उसने तुरंत हाँ कर दी। लैला ने उसका परीक्षा लिया और इंटेलिजेंस की साइट हैक करने के लिए कहा। बबलू थोड़ा परेशान होता है लेकिन वह कामयाब हो जाता है और लैला के साथ हो जाता है। लैला उसे ढेर सारा पैसा देता है लेकिन लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए बार बार परीक्षा भी लेता रहता है और आखिर में सब कुछ सही हो जाता है और वह लैला का खास आदमी बन जाता है और उसके लिए इलीगल काम करना शुरू कर देता है। वह तमाम साइट्स को हैक करता है, बैंकों से और ढेर सारी जगहों से पैसे उड़ाता है और उसके अलावा इंटेलिजेंस की बहुत सारी जानकारी भी देता है। इससे उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे और वह खुश हो गया था और उसने खान का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। एक दिन खान उसके घर पर आता है तो बबलू कहता है कि सरकारी सिस्टम में पैसा नहीं है, आप भी हमारे साथ आ जाओ। तो खान गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देकर चला जाता है। जब इनाया ने उसकी माँ के बारे में पूछा कि वो कहाँ है तो वह बताता है कि वो दरअसल उसकी माँ है ही नहीं। एक दिन जब वह घर से बाहर निकल रहा था तो एक महिला को कुछ बैंक वाले परेशान कर रहे थे लोन के लिए। जब बबलू ने पूछा तो उसने सारी कहानी बताई कि उसके पति ने बैंक से लोन लिया था एक पल्स में पैसा लगाने के लिए, लेकिन वह पल्स भाग जाती है और ये लोग दिवालिया हो जाते हैं, इसीलिए उसके पति ने छत से कूदकर जान दे दी थी। बबलू को ध्यान आया कि ये सारे स्कैम तो जनता का पैसा लूटने के लिए लैला ही ऑर्गेनाइज कराता था और बबलू भी इसमें काम करता था। अब बबलू को बड़ा पश्चाताप होता है कि उसकी वजह से लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। वह बैंक का लोन चुका देता है और उस महिला के पैर में गिर पड़ता है और उसे कहता है कि उसे अपना बेटा बना लो। और फिर खान के पास आता है और लैला का पूरा धंधा चौपट करने के लिए प्लान करता है और जाता है, सिस्टम से सारा डेटा निकाल लेता है और वहाँ से चंपत हो जाता है। लैला को पता चलता है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर आई हुई है इनाया से शादी के रिश्ते की बात करने के लिए। लैला बहुत खुश होता है और बबलू को बुलाने के लिए कहता है। वह बबलू को बुला लेती है। बबलू वहाँ पर पहुँच जाता है। बबलू ने पहले ही डोगरा को ब्लैकमेल करके प्लान कर लिया था कि वह अपनी माँ के सामने शरीफ भी बना रहेगा और वहाँ से सुरक्षित निकल भी जाएगा और वह कामयाब भी हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। बबलू ने इनाया को बताया कि 31 मार्च को इन लोगों ने बड़ा प्लान किया हुआ है और भारतीय जनता की पूरी जमा पूंजी को ख़त्म करके ये लोग कंगाल कर देंगे। इससे बचने के लिए सबसे पहले पूरी टीम को ख़त्म करना होगा और इसके लिए ताइवान जाता है वांग को मारने के लिए, इजिप्ट जाता है जाहिद को मारने के लिए और बेलग्रेड जाता है उदय को मारने के लिए और सभी का एक एक करके सफाया कर देता है। लैला अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ एयरपोर्ट पर आ रही है तो जाकर उसे पकड़वा लेता है और फिर से बबलू को अपने पास बुला लेता है। बबलू को वहाँ पर आना पड़ता है और उसके बाद लैला ने पैसे ट्रांसफ़र वाली मशीन को शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, बचा सकते हो तो बचा लो, और पूरी फौज भेज देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लैला अपने जादू से उसे एक जाल में फंसा देता है जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था और लगातार और गहरे में जाता जा रहा था और इधर समय भी कम होता जा रहा था, सिर्फ 1 मिनट बचा था। फिर उसे समझ आता है कि यह जाल केवल एक भ्रम है और वह दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाता है और भाग कर जाता है मशीन को बंद करने के लिए, लेकिन इसके पहले ही गुंडे उसे पीछे खींच लेते हैं और समय कंप्लीट हो जाता है। तो लैला खूब जोर से ठहाके लगा के हंसता है। इस पर बबलू भी हंस देता है क्योंकि स्क्रीन पर शहंशाह का डायलॉग आ रहा था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। दरअसल बबलू ने गुंडों से खींचने से पहले ही समय रहते ही मशीन को बंद कर दिया था। उसके बाद लैला को मारता है और जान से मार डालता है और उसके बाद इनाया को लेकर वापस आ जाता है और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।